अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हमारी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करती हूँ। ये जी मैं दोपहर के टाइम से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। उर्वा सुबह ना पराठा आधा खा के गई थी, तो मैंने सोचा कि वो भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, वो भी मैंने निकाल लिया फ्रिज से। और ये यहाँ ना मेरा डब्बे में से घी भी ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा जमा होता है ना ये ऊपर फ्रीज़र में रख के, तो जमाया होता है, वही मैं पिघला रही थी कि उस डब्बे में डालूं और दोपहर के खाने का कुछ करूं, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं और लाइट भी चली जाती है बच्चों के आने से पहले ही। तो मेरी कोशिश होती है कि उनसे पहले पहले ना मैं रोटी भी बना ही लूँ। और ये सेंटर की लड़कियां तो चली गई थी, उसके बाद ही मैं ये काम करने लगी किचन का, रोटी वगैरह बनाने के लिए दोपहर के लिए। तो आज ना हमारे घर में सालन तो था, इसलिए मैंने इस टाइम सालन ही, ये देखें कितना प्यारा लगा है। ये वहीं से मनी प्लांट की थोड़ी सी टहनी तोड़ के ना मैंने इसमें लगाई है पानी डाल के। ये मुझे बहुत पसंद आया। शोपीस ऐसे ही पड़ा था तो मैंने शीशा आगे लगा हुआ था इसके कोई कलरफुल सा, वो मैंने हटा के ना इसमें पानी डाल दिया। तो यहाँ जी मेरा काम तो सारा निपटा लिया मैंने, सफाई वगैरह का सारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को अपनी मशीन का तो विज़िट करवाया ही नहीं है अभी तक। तो यहाँ जी ये देखें मेरी मशीन है और आज मैं ना सिलाई कर रही हूँ। कपड़े हैं किसी के अर्जेंट मैंने देने हैं, इसलिए मुझे अपने कामों की भी जल्दी है। और इतने में ना मैं अभी थोड़ा थोड़ा काम ही अभी मेरा निपटाया था, तो मोहम्मद साहब जी आ भी चुके हैं। ये देखें यूनिफॉर्म इसका मिल चुका था, उर्वा का भी रह गया है। नया यूनिफॉर्म मैं कह रही हूँ उर्वा को भी लेके दूँ, तो उर्वा का रह गया, उर्वा का जब मिलेगा। इनके स्कूल में ना ये स्कर्ट का होता है, तो स्कर्ट तो मैंने नहीं, मैंने तो पजामे फुल बनाए हैं। तो यहाँ जी ये मैंने अपने रोटी बना ली है, मैं तो खाऊँ। ये गोभी वाला पराठा मैंने बनाया, जिसने गोभी वाला पराठा खाना है आ जाएं। और दूसरा ये कि जिसने मुझसे गोभी वाला पराठा बनाने की रेसिपी लेनी है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह गोभी का पराठा बनाती हूँ। तो यहाँ जी हमारे साथ बहुत बड़ा काम हो गया है, इतना मैंने आज नुकसान किया है ना घर में। ये भी जल गई है मशीन प्रेशर वाली एकदम से, पता नहीं इसको क्या हुआ है और ये बंद हो गई है। और मैंने ना यही इसी परेशानी में मैं कह रही थी कि इसको या तो खोल के देखो या मिस्त्री के पास ले जाओ। तो बस उसी परेशानी में मैं तो लगी हुई हूँ। और यहाँ जी मैंने जो कपड़े देने हैं ना वो मैंने कहा शिलिंग करके डाल लूँ। तो दूसरा सूट तो मैंने स्टार्ट किया हुआ, ये उतनी देर में सूख जाएगा तो मैं इसकी ना कटिंग करके फिर ही। और ये सिलेंडर में भी गैस 2 दिन हो चुके हैं, हमने सिलेंडर में भी गैस नहीं डलवाई थी, तो अभी अभी इसकी गैस भी मैंने फुल करवाई है। क्योंकि आज जब मेरे चाय का टाइम था उस वक्त ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी ये प्रेशर मशीन भी ख़राब हो गई थी। ये देखे रोशनी में कितना प्यारा लग रहा है ना। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ये मैं बता रही हूँ कि प्रेशर मशीन ख़राब हो गई, उसके बाद फिर मेरी तो चाय का जो टाइम होता है ना वो तो आगे पीछे थोड़ा सा भी हो जाए तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता, सर में हो जाती है शुरू दर्द। तो वही काम मेरे साथ हो चुका था। तो फिर मैंने जल्दी से ना भेजा इनके बाबा को कि सिलेंडर फुल करवा के लाएं गैस का। तो सिलेंडर फुल करवा के फिर मैंने चाय पी, तो थोड़ा सा मुझे ना हुआ गोली शोली खा के। और यहाँ जब मैं ऊपर आई हूँ ना तो बच्चों ने क्या किया हुआ था कि दोपहर से टूटी चलाई हुई थी ऊपर की, पानी गिरता रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इब्राहिम और मोहम्मद का तो यूनिफॉर्म दूसरा जो था मैंने सुबह ही धो दिया था, अभी उर्वा का नहीं धोया। तो ये मैं ना शिलिंग वाले कपड़े में डालने आई थी तो याद आया कि वो तो तार पे पड़े हुए हैं, अभी तक मैंने उठाए ही नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जी ऊपर के हालात। ऊपर तो बच्चों ने बहुत ही गंद डाला हुआ था, मैंने फिर आके समेटा था। तो ये प्रिंट देखे इस सूट का कितना प्यारा है, बहुत प्यारा सूट लगा है। इसकी प्लेन शलवार है और ये प्रिंट फुल प्रिंट है कमीज़ में, और एक साइड पे सिर्फ बॉर्डर है। इसकी लेसें नहीं थी तो लेसें उन लोगों ने कहा था कि ख़ुद ले आना, हम लोग पैसे दे देंगे। फिर मैं फ़ौरन गई बाज़ार
और बाज़ार से लेके आई हूँ ये लेसें जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और ना हमारे घर के पास ही है मार्केट। ये तो एक सूट की तो हो गई पाइपिंग, और ये मेरा एक और सूट है उसके ऊपर लगाऊंगी लैस। ये देखे बहुत अच्छी रेट में भी मिल गई हैं, ज़्यादा महंगी नहीं मिली, मगर लेसों का डिज़ाइन भी अच्छा लगा है मुझे, सिंपल सिंपल सा बारीक बारीक सी जैसे हम लोग। और ये जो चीज़ है ना, ये बड़े मेरे काम की चीज़ है। ये मैं इसलिए लेके आई हूँ कि ये ना सुई में धागा डालने में मदद देती है। इससे सुई में धागा डालते हैं, सुई जो भी मतलब वो सिलाई मशीन की हो गई या दूसरी सुई होगी, ये देखें इसके साथ धागा डालते हैं मशीन की सुई में या दूसरी में। तो यहाँ जी रात का टाइम था, उस वक्त मैं सिलाई में लग गई थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ रात को ना जब मोहम्मद और उर्वा लोग आए हैं ना कोचिंग से, तो मोहम्मद ने तो आते ही 8 बजे का टाइम सा था, तो आते ही शोर मचा दिया। मैंने कहा चलो रोटी देती हूँ, या दूध भी गर्म करके मैंने रखा हुआ है। तो मोहम्मद ने तो इतना शोर मचाया, मैंने ये भी कहा, मैंने कहा घर में सूजी नहीं है। तो ये हलवे का इतना शौकीन है, ये बार बार रो रो के कह रहा था कि मुझे हलवा दो। फिर इसके बाबा ने इसको साथ लेके गए हैं और ये हलवा सूजी दिलवाई है। फिर आके ये हलवा बन रहा था, मैं अभी इसको तंग कर रही थी कि मोहम्मद मैंने हलवा नहीं बनाना और आपको नहीं देना। तो ये वही रो रहा था कि नहीं मेरा हलवा है, किसी को भी नहीं मैंने देना। तो इसी तरह से जी मस्तियाँ तो बच्चे करते रहते हैं और अच्छा भी लगता है माँओं को ना। ये इसी तरह बच्चों की जैसे कहते हैं कि ये मस्तियाँ ही तो दिल को खुश रखती हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो जी बच्चे जो ज़िद कर रहे हैं बच्चों को दे ही दूँ, क्योंकि फिर शौक़ से बच्चा जो चीज़ खाए उसको देना चाहिए। तो यहाँ ना मोहम्मद ने जो होमवर्क किया था, मैंने मोहम्मद से पूछा मोहम्मद आपने होमवर्क किया है? तो ये मुझे चेक करवा रहा था, देखो मैंने मम्मा कितना अच्छा किया है। इनके स्कूल में ना इस तरह के ये पैड से लेके दिए हुए हैं, उधर ही रखे हुए हैं टीचर्स के पास ही। तो ये ना पेपर जो उन लोगों ने काम करवाना होता है ना छोटे बच्चों को, ये अभी तो मोंट में है, तो वो न वहाँ से फाड़ के इनको रोज़ की डेट डाल के ना फिर इस तरह से काम देती हैं और ये करते रहते हैं। और इनकी ना डायरी में अटैच कर देती हैं अगले दिन, ताकि ये इनका ना रिकॉर्ड रहे। तो यहाँ जी ये देखें मैंने हलवे की रेसिपी तो आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी। तो मुझे क्योंकि अब सिलाई की भी आज बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो मैंने ना फटाफट से बनाया हलवे की रेसिपी। तो इतनी मुश्किल नहीं है, मैंने पहले वैसे भी जिस तरह से मैं बनाती हूँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो ये देखें जी मैंने मोहम्मद के लिए बना लिया है हलवा। हम तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।